नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। आज हम एक चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट डिस्कशन है जिसमें हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं और उसकी मेथड्स क्या होती है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर थर्ड का, जेआईबी की एग्जाम के पेपर थर्ड, एएफएम का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का पेपर थर्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेप्रिसिएशन के साथ। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है वो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स में बताया गया है। डेप्रिसिएशन इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन असेट। ये एक असेट की मॉनेटरी वैल्यू होती है। यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू को हाईलाइट किया है, मॉनेटरी वैल्यू है। सेकंड जो पॉइंट है वो बोलता है डिक्रीज ओवर द टाइम। ये एक समय व्यतीत होने के समय बीतने के साथ किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो समय के साथ यूज होती है। समय व्यतीत होने के साथ इसमें डिक्रीज होता है। ड्यू टू, ये ड्यू टू मैंने बीच में लिखा है। इसका रीजन ये है कि किस वजह से, ये नीचे बताया गया है कि किस वजह से ये डिक्रीज होता है। यूजेस, यूज करने की वजह से, वियर टीयर की वजह से, और ऑब्सोलेंसेस मतलब नई तकनीक आ जाने की वजह से पुरानी तकनीक जो होती है वो कहीं ना कहीं ऑब्सोलेंस हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, तो उस वजह से भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये 3 कारण होते हैं किसी भी असेट की वैल्यू में कमी आने का और डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाने का। दिस डिक्रीजेस इज मेजर्ड एज अ डेप्रिसिएशन, और ये जो डिक्रीज है ये डेप्रिसिएशन के रूप में मेजर किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमारा पूरा डेप्रिसिएशन क्या होता है उसे हमने समझा, क्यों होता है ये भी इसमें कुछ हद तक बताया गया है। डिटेल्ड आपको अगर इसका सारा समझना है, इसकी डेफिनेशन, इसके अदर फैक्ट्स, तो उसके लिए आपको motivationalbanker.com पे जाना पड़ेगा, हमारा कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसमें आपको डिटेल्ड इसमें डेफिनेशन के साथ उसके फैक्ट, डेप्रिसिएशन के और क्या मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं वो सब के साथ एक वीडियो प्लस पीपीटी आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव होते हैं। फैक्टर्स ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन को लगाते समय हमें कौन किन किन फैक्टर्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों। फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन, बेसिक फैक्टर्स आर। बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हैं इसमें? पहला है कॉस्ट ऑफ द असेट। कॉस्ट ऑफ द असेट ये सबसे फर्स्ट फैक्टर है, क्योंकि जब तक कॉस्ट नहीं होगी आप किसी भी असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। कॉस्ट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं उठता। जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी, एग्जांपल के लेते हैं, हमने एक मशीनरी परचेस करी है जिसको हमने 10 लाख रुपए में परचेस करा है, तो ये 10 लाख रुपए क्या हो गई, हमारी कॉस्ट हो गई है। ठीक है। सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो है द एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे आप वर्ड को ध्यान दीजिए, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट जब हम परचेस करके लाए हैं, हमें नहीं पता है कि ये कितने मान लीजिए उसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद कितने में बिकेगी, इसलिए यहाँ पर एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेडली वो मान लीजिए 1 लाख रुपए में 10 साल बाद बिक जाएगी। अगर उसमें स्टील की बनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टील रेट ही इतना मिल जाएगा, भले ही वो मशीन, चाहे भी वो मशीन रनिंग कंडीशन में ना हो तो भी स्टील की इतनी वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर उस मशीन को हम एक मान लीजिए अनयूज, मतलब बिना किसी यूजफुल लाइफ या यूजफुल लाइफ भी नहीं है उसके बाद 10 साल बाद उसकी, उसके बाद भी हम उसे सेल आउट करेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास 1 लाख रुपया बच जाएगा। तो ये जो होता है ये एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कहलाती है। और थर्ड जो इसमें पॉइंट है, फैक्टर है, वो है द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मान लीजिए एक मशीन लेके आए, जो भी मशीन का सेलर है उसने हमें ये गारंटी दी है कि ये मशीनरी एटलीस्ट 10 साल तो चलेगी, 10 ईयर्स तो रन करेगी। उसके बाद चाहे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए या कोई और फैक्टर हो जाए, या इतना वो चल चुकी है, इतना हमने उसका यूज कर चुका है कि अब वो चलने लायक नहीं बची है, तो एटलीस्ट 10 साल तो ये जरूर चलेगी। इसलिए हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट होता है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू होती है, थर्ड होता है यूजफुल लाइफ। ये 3 फैक्टर होते हैं, इन 3 फैक्टर के बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, जी हाँ, ये है हमारा कोर्सेज जो कि मोटिवेशनल बैंकर डॉट कॉम पे अवेलेबल है। जेआईबी का कोर्स है, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है
इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड पीपीपी, थर्ड एएफएम एंड फोर्थ आरबीडब्ल्यूएम। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनके फुल कोर्स विथ वीडियो, यहाँ देखिए नीचे चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज वीडियो लाइब्रेरी, यहाँ पर हमारी वीडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है motivationalbanker.com पर। डाउनलोडेबल प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स, इसके साथ में आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स, जिससे आप जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें आप सॉफ्ट कॉपी में भी रीड कर सकते हैं, चाहे आप उसका प्रिंट निकाल के आप आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसमें आप नोटिंग कर सकते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। थर्ड जो है इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा 1000 प्लस एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के। यहाँ पर टोटल की बात नहीं हो रही है, चारों सब्जेक्ट के मिला के बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के आपको 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे, और उसके साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और मई 2023 जो अभी लास्ट मंथ में एग्जाम हुई है, उसके रिकलेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजों के साथ अगर आप स्टडी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। तो जल्दी से जाइए motivationalbanker.com पे और हमारा कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मेथड्स क्या होती है, मेथड्स, ये भी काफी जरूरी पॉइंट है आपको समझने के लिए। चलिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स हैं, कोर्स में कौन कौन सी मेथड्स हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहली जो मेथड आपको बताई गई है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। जैसा कि इसकी नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्ट्रेट है ये। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एक जैसा, बराबर। इस मेथड का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो ये बोलता है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एक जैसा ही चार्ज होता है, एक बराबर ही चार्ज होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स क्या हुआ, रिटर्न डाउन मतलब डाउन हो रही है, हर साल डाउन हो रही है। यहाँ पे इस मेथड का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल कम होता जाता है, कम होता जाता है, बराबर नहीं देता है। एसएलएम में बराबर देता है, इसमें कम होता जाता है। वैसे तो ये दो मुख्यतः ये दो ही मेथड्स हैं जो कि प्रैक्टिकली यूज होती है, लेकिन कोर्स में जबकि दो मेथड और दी है, हमें पढ़ना पड़ेगी। चलिए मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या बोलती है, जब कोई आप मशीनरी परचेस करके ला रहे हैं, उस मशीनरी से आप कितना यूज करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन के बेसिस पर ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मान लीजिए उसकी लाइफ में आप 10,000 आर्टिकल प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट ईयर आपने 2000 आर्टिकल प्रोड्यूस करे, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्शन का 20% आपने फर्स्ट ईयर यूज कर लिया, तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दैट चार्ज होगा। तो ये होती है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। मेथड क्या बोलती है, मान लीजिए एक मशीनरी है जो कि 5 साल यूज होनी है, 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि 5 4 + 3 + 2 + 1, इसको आप टोटल लगा लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 5,009, 3 12, 13 14 15, 15 ईयर्स, 15 नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। इसको आप फर्स्ट ईयर क्या डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 5/15 इज इक्वल टू 33%। इस तरीके से इसमें कैलकुलेशंस कुछ होते हैं, क्योंकि आपको हमारे फुल लेंथ वीडियो जो मोटिवेशनल बैंकर पे अवेलेबल है, आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए, वहाँ पे आपको इस मेथड को डिटेल्ड में समझाया गया है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कुछ दिए गए हैं जो कि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे motivationalbanker.com पे अवेलेबल है। चलिए ये हो गई हमारी 4 तरह की मेथड। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला बताता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट इन ईयर्स। मतलब क्या है, कॉस्ट क्या होती है, जो मैंने आपको बताया, मशीनरी 10 लाख में हम परचेस करके लाए, 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट हो गई। 1 लाख रुपए अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू है, वो उसका अगर एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, 5 साल बाद 1 लाख रुपए में सेल हो जाएगी, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ, 5 साल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हमने फॉर्मूले में फिट कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा डेप्रिसिएशन
होगा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। और स्ट्रेट लाइन के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, वो ये बोलता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा एक समान लगता है। एक बार आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, अगले आने वाले 5 सालों तक यही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। चलिए सेकंड फार्मूला, फार्मूला फॉर WDV डेप्रिसिएशन। WDV डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ असेट इनटू परसेंटेज रेट। WDV के क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दिया होगा, SLM के क्वेश्चन में हमें परसेंटेज नहीं दिया होगा। यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा और कैलकुलेट करना होगा। लेकिन WDV मेथड के अंतर्गत क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपको डेप्रिसिएशन कितने परसेंटेज से चार्ज करना है वो दिया होगा। अब इसका एक फीचर था जो मैंने आपको बताया था कि इसमें डेप्रिसिएशन जो है हर साल कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में बताया गया है प्रीवियस ईयर वैल्यू, हर बार आपको पिछले साल की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब पहले साल की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, एग्जाम्पल के लिए 10% का डेप्रिसिएशन है, 1 लाख रुपए का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, 9 लाख रुपए हमारी WDV आ गई एसेट की। यही WDV नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगी, इस पे फिर हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 90,000 रुपए। हर साल जो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1 लाख रुपए, सेकंड साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 90,000 रुपए। हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। तो यही इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ओके, motivationalbanker.com जुड़िए हमारे साथ, हमारे कोर्स परचेज कीजिए। 2 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, एक है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें भी चारों सब्जेक्ट मिलेंगे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। लेकिन सबसे बड़ा फायदा देखिए नीचे, कूपन कोड early23, अगर आप आज ये कोर्स परचेज करते हैं, इसके साथ early23 का कूपन कोड लगाते हैं, आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट, नो कंडीशन। इसके साथ कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको early23 का कूपन कोड लगाना है और आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत हेवी डिस्काउंट है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, इसलिए आप जल्द से जल्द जाइए motivationalbanker.com पे जाइए, हमारे कोर्स परचेज कीजिए और आपका नेक्स्ट एग्जाम है, अक्टूबर के एग्जाम हमारे सामने है, उसमें आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी करिए। 23 early23 हमारा कूपन कोड है, याद रखिए, आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेगा 30% का। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है हमारे सामने। ये क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, इसके अलावा हमारे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, जो आपको हमारे कोर्स जब आप परचेज करेंगे वहाँ के वीडियो लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, इफ अ फर्म बाय अ मशीन ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख में एक मशीनरी खरीदी है, तो हमारी कॉस्ट क्या हो गई मशीनरी की, 5 लाख रुपीज। ओके, यूज फॉर द 5 ईयर, उसकी लाइफ कितनी है, लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स की है, 5 साल की लाइफ है। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ₹80,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारी इसकी, 80,000 रुपए। कैलकुलेट द WDV आफ्टर 3 ईयर। अब ये जो क्वेश्चन है, आपको मन में आएगा कि क्वेश्चन WDV का है या फिर SLM का, स्ट्रेट लाइन मेथड का। SLM एंड WDV दो हमारे सामने मेथड्स होती है। SLM है, WDV के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन WDV का आता है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज दिया होगा, 5%, 15%, 20%, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको इस परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, दैट मीन्स क्या है, ये SLM का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है। चलिए स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा फॉर्मूला था स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज इक्वल, यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी है, चलिए इधर आ जाते हैं, कॉस्ट कितनी है हमारी, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू कितनी आ चुकी है, 80,000 रुपए, डिवाइड बाय आप करेंगे इसको नंबर ऑफ ईयर मीन्स 5, हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा ईयरली वो आएगा 84,000 रुपीज। 84,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का फीचर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल एक जैसा लगेगा,
तो ये इसका फीचर है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्वेश्चन में हमें थर्ड ईयर तक का ही पूछा गया है, WDV आफ्टर थर्ड ईयर। यहाँ पे हम लेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेट, यहाँ पे लेंगे हम डेप्रिसिएशन। ये चार्ट आपको बनाना रहेगा, इजी रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर सही निकाल पाए, क्वेश्चन में कोई गलती ना करें। डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट, ये क्लोजिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर हमारा जो वैल्यू थी एसेट की वो कितनी थी, 5 लाख रुपीज। ओके, डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला है, क्योंकि ये एक जैसा ही रहना है, हर साल हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 84,000। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, आपको 5 लाख में से 84,000 माइनस करना होंगे। फर्स्ट ईयर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 4,16,000 रुपए। 4,16,000 को ये कि क्लोजिंग था फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 4,16,000 आप इसके ओपनिंग बैलेंस में ले लीजिए। 84,000 एज इट इज डेप्रिसिएशन रहेगा। 4,16,000 में से 84,000 आप माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 3,32,000 रुपए। ये हो गया हमारा सेकंड ईयर की WDV, 3,32,000। यही थर्ड ईयर की ओपनिंग में आ जाएगा। थर्ड ईयर की ओपनिंग WDV कितनी हो गई, 3,32,000 माइनस 84,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन जो कि हर साल चलता आ रहा है। 84,000 माइनस करेंगे, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 2,48,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा थर्ड ईयर की WDV, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 2,48,000 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर है 2,48,000। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन जो ऊपर हमने दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे कि थर्ड ईयर की WDV कितनी होगी। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, मान लीजिए उन्होंने दे दिया 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दे दिया 4,16,000, सेकंड ऑप्शन दे दिया 3,32,000, थर्ड ऑप्शन दे दिया 2,48,000, फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे दिया 1,62,000। ये 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लिया कि थर्ड ईयर की WDV। अब थर्ड ईयर की WDV आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसा एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 2,48,000 रुपए। तो दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के फुल लेंथ वीडियो डेप्रिसिएशन पे हमारा फुल लेंथ वीडियो बनाया गया है, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन की चारों मेथड, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्लस सिंकिंग फंड कैसे बनाया जाता है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और भी कई सारे इसके फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हमारे फुल लेंथ वीडियो motivationalbanker.com पे अवेलेबल है। आइए परचेज कीजिए 6 मंथ और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अर्ली 23 कूपन कोड है, अभी आप जाएंगे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़िए, जुड़ते रहिए।